नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेरे भाई द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो अध्याय चौथे में पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने प्रश्नावली 4E के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। 24 नंबर जो क्वेश्चन बचा हुआ था वो उस क्वेश्चन को मैं आप लोग को सॉल्व करने के लिए बोला था। तो आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 4F के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 4F में मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 को आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 तक के क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दिए हुए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चनों को मैं आप लोग के लिए क्यों छोड़ रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरे भाई हम लोगों ने प्रश्नावली 4A से लेकर के प्रश्नावली 4E तक जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उन क्वेश्चनों को यानी वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ संख्याएं बदल कर दिया हुआ है। टाइप वही होगा, रूल वही लगेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई संख्याएं बदल कर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि पीछे जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है उन क्वेश्चनों का एकदम रूल टाइप सेम लगेगा, सिर्फ और सिर्फ संख्याएं बदल कर दिया है। इसीलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन को आप लोग के लिए सॉल्व करने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए मेरे भाई, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? दिया हुआ है एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4। एक वर्ग समीकरण के मूलों का जो योग है मेरे भाई 5/4 और अंतर जो है 1/4 है। तो समीकरण ज्ञात कीजिए। एक वर्गमूल की बात किया है मेरे भाई। किसकी बात किया है? एक वर्गमूल, सॉरी, एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग यानी मूलों का जो जोड़ है मेरे भाई 5/4 है। और अंतर, डिफरेंस जो है मेरे भाई यानी माइनस जो है 1/4 है। तो समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा द्विघात समीकरण के रूप में आएगा। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छी तरीके से समझा है। अब जाकर के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग हल करेंगे आगे। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना वर्ग समीकरण के जो मूल है मेरे भाई अल्फा और बीटा है। मूल की बात किया है तो मूल जो होते हैं अल्फा और बीटा ही होते हैं। अल्फा बीटा गामा होते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर दो की बात किया है, यानी अल्फा और बीटा की बात किया है। जो योग जो है मेरे भाई 5/4 ये अल्फा हो जाएगा और अंतर जो है 1/4 ये बीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर कोई संख्याएं और दी होती है तो अल्फा बीटा और गामा हम लोग मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दो संख्याओं की बात किया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, माना वर्ग समीकरण के जो मूल है अल्फा और बीटा हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, माना वर्ग समीकरण, माना वर्ग समीकरण के जो मूल है मेरे भाई क्या है, माना वर्ग समीकरण के मूल अल्फा और क्या हो जाएगा, बीटा। यहाँ पर अल्फा और बीटा है। माना वर्ग समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, मूलों का योग। मूलों का क्या बोला है, मूलों का योग। मूलों का योग कितना दिया हुआ है 5/4। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योग, मूलों का योग यानी जोड़। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। दो मूल हैं अल्फा प्लस बीटा, योग यानी जोड़। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 5/4 दिया हुआ है। उसके आगे और क्या दिया हुआ है, और बोला है अंतर यानी डिफरेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे और मूलों का अंतर। क्या लिखेंगे, और मूलों का अंतर। तो मूलों का अंतर क्या है मेरे भाई, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर 1/4 है। क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। देखिए मेरे भाई, हम लोगों ने मान लिया, माना वर्ग समीकरण के जो मूल हैं, मूल की बात किया है तो अल्फा और बीटा हो गए। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है मूलों का योग।
तो हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा 2 मूल माने थे, उनका योग कर दिया, वो योग बराबर क्या दिया हुआ है 5/4 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आगे और क्या दिया हुआ है मूलों का अंतर। तो मूलों का अंतर हम लोगों ने क्या किया अल्फा माइनस बीटा बराबर 1/4 दिया हुआ है। मूलों का अंतर 1/4 दिया हुआ है। तो देखिए मेरे भाई मूलों का जो योग है उसको हम लोगों ने मतलब हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर पहला, और जो मूलों का अंतर है इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे मेरे भाई। क्या मान लेंगे समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों समीकरण को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को समीकरण को जोड़ने पर, तो हम लोग दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। समीकरण नंबर पहला क्या है मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला है अल्फा प्लस बीटा, ये है, ये हो गया, और प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 5/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। इसको हम दोनों लोग मतलब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। मूलों का योग और मूलों का अंतर हम लोग जोड़ देंगे, यानी दोनों समीकरण को जोड़ने पर समीकरण नंबर पहला और समीकरण नंबर दूसरे को, तो यहाँ पर दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बीटा से बीटा कट जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 अल्फा बचेगा बराबर, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 6 में क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बराबर 6/4, उसके बाद 2/1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि जो 2 अल्फा दिया हुआ है ये राइट साइड चला जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, यानी 6/4 के अपॉन में 2 हो जाएगा, क्योंकि जो 2 अल्फा दिया हुआ है मेरे भाई ये इनटू में है। अगर कोई संख्या इनटू में होती है लेफ्ट साइड, अगर वो राइट साइड जाती है तो अपॉन में हमेशा हो जाती है। तो इसको हम लोग कर दिए। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 6 में कर देंगे, और 2 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 4 में कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 6/8 आ जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो 3 में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी मेरे भाई अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 3/4 आ गई है। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखिए अल्फा का मान यहाँ लिखेंगे, अल्फा का मान समीकरण एक में रखने पर, तो हम लोग अल्फा की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे मेरे भाई। जैसे ही हम लोग अल्फा की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो दूसरा एक नया वैल्यू आ जाएगा, यानी बीटा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखिए अल्फा समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/4 दिया हुआ है। तो अल्फा बराबर हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है 3/4। यहाँ पर देखिए अल्फा बराबर 3/4 मतलब 3/4 सॉल्व किया है, तो यहाँ पर अल्फा के स्थान पे 3/4 को रख देंगे। ये बराबर ऐसे रखते चलिएगा, 3/4 हो जाएगा, प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 5/4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब आगे क्या हो जाएगा बीटा बराबर मेरे भाई 3/4 को हम लोग राइट साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 5/4 माइनस 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। उसके बाद आगे बीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2/4 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी बीटा की वैल्यू जो है 1/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे भाई 1/2 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है, अल्फा की वैल्यू 3/4 हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू मेरे भाई बीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ये अल्फा और बीटा की दोनों वैल्यू आ गई हैं। ठीक है मेरे भाई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, वर्ग समीकरण का सूत्र लगाएंगे। क्या करेंगे वर्ग समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग समीकरण का मानक मानक रूप। वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या है मेरे भाई, ये एक फार्मूला है, क्या है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये वर्ग समीकरण का मानक रूप है।
ये वर्ग समीकरण का फार्मूला है मेरे भाई। तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये फार्मूला हो गया वर्ग समीकरण का मानक रूप का। ठीक है मेरे भाई। अब चलिए देखिए मेरे भाई, इतना आने के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने अभी किसको नहीं सॉल्व किया है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को हम लोगों ने नहीं निकाला है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ साइड में आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या, मूलों का योग क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए मूलों का योग 5/4 है। क्या है, मूलों का योग। यहाँ पर एक मिनट, इसको ऐसे मत करिए, आप लोग को नहीं समझ में आएगा। देखिए मेरे भाई, देखिए मूलों का योग, यहाँ लिखिए मूलों का योग, मूलों का योग करके यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए, तब समझ में आएगा। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/4 हम लोगों ने स्टार्टिंग में माना है, जिसको समीकरण नंबर पहला भी हम लोगों ने माना है। तो ये आ गया 5/4। अब देखिए मेरे भाई, मूलों का गुणनफल हम लोगों ने नहीं निकाला है, तो हम लोग पहले मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, एक मिनट, मूलों का गुणनफल, हाँ यहाँ पर रहने दीजिए, अल्फा इंटू बीटा। मूलों का गुणनफल यानी जो हम लोगों ने माना है, पहला मूल अल्फा दूसरा बीटा, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आई हुई है, देखिए अल्फा की वैल्यू 3/4 आई हुई है। तो 3/4 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2 आया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए मेरे भाई, इतना आने के बाद अब ये जो हम लोगों ने वर्ग समीकरण का मानक रूप का जो सूत्र लिखा हुआ है, सारी वैल्यू को इसमें रख देंगे। यानी यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इसको मैं फिर से लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ, अब आगे देखिए, यहाँ पर यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लगाते चलिए, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/4 हो जाएगा यक्स। अल्फा इंटू बीटा बराबर अभी अभी हम लोगों ने अल्फा इंटू बीटा बराबर अभी अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाला है, 3/8 आया हुआ है। तो यहाँ पर प्लस 3/8 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है, हम लोगों ने सॉल्व किया है 5/4। तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 5/4 को हम लोगों ने रख दिया, तो 5/4 एक्स हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर अभी अभी वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 3/8। तो अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे हम लोग क्या रख दिए, 3/8 को रख दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको इरेज कर देता हूँ। अब इतना होने के बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8 से 8 से गुणा करने 8 से गुणा करने पर, यहाँ पर ऐसे मत लिखिए, यहाँ पर एक लाइन और लिख लीजिए, इसको इरेज करके एक लाइन ये लिखे, तब आप लोग को समझ में आएगा। नहीं 8 से गुणा करके मैं लिख दिया तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर लिखिए यक्स स्क्वायर माइनस 5/4 प्लस 3/8 में, इसमें में यहाँ पर बराबर 0 भी लिखते चलिए। ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई उसमें करेंगे, बराबर 0 में 8 से गुणा करने पर, तो इसमें हम लोग 8 से गुणा कर देंगे। जैसे ही हम लोग इसमें 8 से गुणा करेंगे, यानी यक्स स्क्वायर माइनस 5/4 यक्स प्लस 3/8 बराबर 0, इसमें हम लोग 8 का मल्टीप्लाई दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, किसी भी समीकरण में लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक मिनट रुके रहिए, हाँ क्या हो जाएगा, 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 इंटू 5/4 एक्स हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 3/8
बराबर 0 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब फिर आगे देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8x² हो जाएगा। क्या बचेगा, 8x² बचेगा। यहाँ इसको काट देंगे हम लोग, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5x बचेगा, प्लस यहाँ पर 8 से 8 को काट देंगे तो क्या बचेगा, +3 बराबर 0 बचेगा। उसके बाद आगे क्या बचेगा मेरे भाई, आगे क्या हो जाएगा, 8x² माइनस 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में कर देंगे तो 10x हो जाएगा, +3 बराबर 0 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट आंसर यही हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर हम लोग आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः वर्ग समीकरण की बात किया, अतः वर्ग समीकरण जो होगा मेरे भाई, अतः वर्ग समीकरण 8x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 होगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, अतः वर्ग समीकरण 8x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है। आप लोग अपने बुक में मैच कर लीजिएगा आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिनके मूल -3 और -1 है। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर भी मूल की बात किया है तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों को दो मूल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, -3 और -1। तो हम लोग मानेंगे, माना पहला मूल बराबर -3 तथा दूसरा मूल बराबर -1 मानेंगे। दूसरा मूल का मतलब बीटा और पहला मूल का मतलब अल्फा, यानी पहला मूल का मतलब अल्फा और दूसरा मूल का मतलब बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिनके मूल -3 और -1 है। तो यहाँ पर ये चीज जानना इंपॉर्टेंट है, द्विघात समीकरण की बात किया है तो यानी आंसर द्विघात समीकरण के रूप में आएगा इन दो मूलों के जरिए, यानी -3 और -1 के जरिए हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में आंसर को ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को भी हल करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से समझते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर दो मूल की बात किया है जिनके मूल -3 और -1 है। तो हम लोग मानेंगे, माना पहला मूल बराबर मेरे भाई, माना पहला मूल अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तथा और की बात किया है, तथा दूसरा मूल दूसरा मूल मेरे भाई तथा दूसरा मूल बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए, हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में आंसर को ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या मानना होगा मेरे भाई, हम लोगों ने मान लिया, माना पहला मूल अल्फा बराबर -3 तथा दूसरा मूल बीटा बराबर -1, जो कि दो संख्या -1 और -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे मूलों का योग कर देंगे, मूलों का योग। तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा यहाँ, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बराबर -3 दिया हुआ है और बीटा बराबर -1 दिया है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो -4 हो जाएगा। तो मूलों का योग क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया मेरे भाई, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 आ गया। अब मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, -3 इंटू -1 हो जाएगा। इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मूलों का योग जो है मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 आ गया और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 आ गया है। अब हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 16 में लगाया है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग समीकरण का मानक रूप। तो वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या है मेरे भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, यहाँ पर देखिए x² हो जाएगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया हुआ है, -4 आया हुआ है, यानी -4x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पर 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी +4x + 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा x² + 4x + 3 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या बोला था याद करने के लिए, बोला था द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण मेरे भाई क्या है, x² + 4x + 3 बराबर 0 होगा, इतना होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर था। तो आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और मेरे भाई प्रश्नावली 4A से लेकर के 4E तक जितने भी क्वेश्चन से दिए थे, उन क्वेश्चनों का निचोड़ बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो वो क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, प्रश्नावली 4F का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव रूप में, बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में, उन क्वेश्चनों को आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में भी मैं बोल दिया हूँ और लास्ट में भी बोल रहा हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे तो और मजबूत होंगे, क्योंकि वो टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ। सिर्फ और सिर्फ संख्याएं बदल कर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव रूप में सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आंसर भी मैच कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में से कौन सा राइट आंसर होगा। वहाँ पर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने प्रश्नावली 4F का क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 को सॉल्व कर लिया। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में मेरे भाई, तब तक क्वेश्चनों को जरूर पढ़िएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा। धन्यवाद।